हेलो एवरीवन, कैसे हो भाइयों आप सब। तो एक बार और आपकी का नई वीडियो में मैं स्वागत करता हूं, जहां पर अपन बात करने वाला है बहुत ही सारी चीज़ों के बारे में। विजन सर्टिफिकेट, साइको टेस्ट और मेरे मार्क्स के बारे में कि भाई अलग अलग सेक्शन में अलग अलग बैटरी टेस्ट में कितने कितने मार्क्स अब तक बन रहे हैं और आगे क्या करने की अपन को ज़रूरत है ताकि अपना स्कोर बहुत ही अच्छा हो जाए, ताकि टी स्कोर अगर बढ़े भी तो अपन को ज्यादा फर्क नहीं पड़े, है ना। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं भाई। तो 15 जुलाई फिक्स हो चुकी है शादी की डेट। मौत का फरमान जारी हो चुका है 15 जुलाई को, है ना। लेकिन पता ही नहीं है भाई कौन कौन बैठने वाले हैं साइको टेस्ट में। तो इन्होंने ऐसा ही पहले भी अपने साथ पहले भी कर चुके हैं ये, जब CBT 1 का रिजल्ट देना था इनको और CBT 2 का उससे पहले ही एग्जाम डेट इन्होंने दे दी थी 19 मार्च को, है ना। उसके बाद 4 मार्च के समथिंग में रिजल्ट इन्होंने दिया था CBT 1 का। तो यही इस बार भी ये कर रहे हैं। इनका एक ही मकसद है कि जो बाउंड्री वाले स्टूडेंट है, जो भी मेरे भाई हैं बहुत सारे जिनके पार्ट बी में नहीं बन पा रहे हैं, लगभग 26 पॉइंट पे 25 मार्क्स नहीं बन पा रहे हैं, जो कि ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन के ऊपर निर्भर है, और जिनके पार्ट ए में भी थोड़े बहुत कम मार्क्स है, तो उनको बाहर करने की ये साजिश है और कुछ भी नहीं है। वैसे तो रिजल्ट आ जाना चाहिए, या तो आज शाम तक आ जानी चाहिए या फिर कल तक आ ही जाना चाहिए, मतलब ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए अब रिजल्ट में, ताकि सबको पता लगे कि किस किस को करनी है, किस किस को तैयारी नहीं करनी। अब जो श्योर है वो तो पहले से ही तैयारी करते रहे हैं। तो भाई मैंने भी 20 से 25 दिन हो गए, मेरे को भी डेली 1 घंटा दे रहा था मैं साइबर कैफे पे जाके, है ना। तो अच्छा चल रहा था। मैंने अभी तक एक भी फुल टेस्ट नहीं दिया है, सारे सेक्शन टेस्ट दे रहा हूँ मैं। हर बैटरी टेस्ट का 3-3, 4-4 टाइप है, उनके अलग अलग 6-6, 7-7 टेस्ट दे रहा हूँ, और वो भी रीअटेम्प्ट कर करके बार बार जब तक कि दिए हुए टाइम में सारे क्वेश्चंस करेक्ट ना कर दूं तब तक ये साइको टेस्ट, ये सेक्शन टेस्ट मेरे चलते रहेंगे। यही मैंने उस टाइम भी सोचा था कि जब तक डेट नहीं आएगी तब तक फुल टेस्ट नहीं लगाऊंगा, तब तक सेक्शन टेस्ट पे पूरा का पूरा ध्यान रहेगा। तो आज अपन सबके बारे में बात करेंगे। और पहले विजन सर्टिफिकेट। तो विजन सर्टिफिकेट भाई, ये लिंक दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे डायरेक्ट मैं प्रोफॉर्मा सेंड कर दूंगा। 2 पेज का है, जिसमें एक तो डॉक्टर वाला है और एक अपना सेल्फ डिक्लेरेशन है ना। तो वहाँ से डायरेक्ट आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट करा के डॉक्टर के पास जा सकते हो और उसको बनवा के ला सकते हो, है ना। बाकी आप ये बैकग्राउंड को इग्नोर करना, ये सीलन आ चुकी है, अभी बारिश का मौसम है भाई, तो ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, जिसमें मैच द फिगर आता है, जो कि हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल होता है। तो ऑक्टागोनल वाला दे रहा हूं मैं। 6 से 7 टेस्ट दिए हैं मैंने, वो भी रिपीट करके 4-4-5 बार अटेम्प्ट करके। तो लगभग इसमें 5 मिनट ले रहा हूं मैं, जिसमें 90 से 91 क्वेश्चन 96 में से हो जा रहे हैं ना। और अब 2019 में ये दिया, यही आया था फर्स्ट शिफ्ट वालों के, तो इसमें 7 मिनट दिए थे उस टाइम पे और 96 क्वेश्चन करने थे। तो आराम से हो जाएगा, अगर 5 मिनट में भी अपन 96 कर देंगे तो आराम से 6 से 7 मिनट में इजी कर सकते हैं। सिमिलर फिगर, एक सिमिलर फिगर आता है इसमें भी। तो इसमें 72 क्वेश्चन 72 होते हैं, 6 मिनट लगते हैं, तो लगभग 70 से 72 कर पा रहा हूं मैं, है ना। मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट में सबसे पहला है अपना मैप बिल्डिंग टेस्ट। तो मैप बिल्डिंग टेस्ट में 2 मिनट याद करने का और 2 मिनट क्वेश्चन करने का। तो इसमें 12 में से 12 मेमोरी टेस्ट के 5 में जो भी है, मेमोराइज द शेप, पिक्चर पेयर, पिक्चर नंबर और रेलवे मैप, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है ना। तो पिछली बार जब 2019 में रेलवे मैप आया था, तो जैसे मैं तो 2 प्लस 2 मिनट वाला कर रहा हूँ, जिसमें 12 क्वेश्चन होते हैं, वो वाली प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन वहां पे 12 क्वेश्चन दिए थे, लेकिन टाइम वहां पे बढ़ा दिया था 1 मिनट, 3 + 3 6 मिनट कर दिया था उन्होंने, है ना। अगला चलते हैं अपन फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। एक तो वॉच वाला है ना, और बाकी 2 रो कॉलम वाले हैं, जिसमें एक तो नंबर वाला है और एक लेटर वाला है, अल्फाबेट वाला है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर इसमें 3 टेस्ट हैं, है ना, जिसमें लगभग 5 मिनट का टेस्ट होता है, 10 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें 9 से 10 क्वेश्चन हो ही रहे हैं आराम से। तो यही है कि आप बढ़िया से सेक्शन टेस्ट बहुत ही तरीके से तैयार करो, ताकि जब टी स्कोर थोड़ा सा ऊपर जाए तो अपन को ज्यादा फर्क ना पड़े। तो इसमें हर तीनों में 5-5 मिनट
और 10 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, तीसरा टेस्ट है अपना, जिसमें 2 टेस्ट हैं, ब्रिक टेस्ट और हिडन क्यूब टेस्ट। दोनों में ही दिक्कत आ रही है भाई। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं 50 क्वेश्चन में से, जिसमें कितना टाइम मिलता है, 5 मिनट टाइम मिलता है। तो इसमें 30 से 35 ही हो रहे हैं दोनों के दोनों में, ज्यादा हो नहीं रहे। अभी वापस कर दिया है कि 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैठने लगा हूं मैं साइबर कैफे पे। कल 2 दिन हो गए, तो और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो हो जाएगा। अब लास्ट ऑब्जर्वेशन टेस्ट। ऑब्जर्वेशन टेस्ट में जैसे प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट ऑफ फिगर, ये सबसे कठिन लग रहा है मेरे को। प्लेसमेंट ऑफ फिगर, उसमें जो होता है ना कि एक सारे एक जैसे है तो ए लगाओ, 2 अलग है तो बी, 3 अलग है तो सी, 4 अलग है तो डी, वो वाले में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है भाई। और यही इसमें 32 से लगभग 30 से 35 इसमें आ रहे हैं, 72 क्वेश्चन में से 30 से 35 हो पा रहे हैं, 5 मिनट का टाइम जिसमें लग रहा है। और यही 2019 की फर्स्ट शिफ्ट में आया था, जिसमें 60 क्वेश्चन थे और 7 मिनट दे दिए थे। तो अपन अच्छे से अगर प्रिपेयर और अच्छा सा तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। और वहां पे अपन को अच्छे से निर्देश पढ़ने, क्योंकि सरप्राइज कहीं भी मिल सकता है। जैसे कि हिडन क्यूब टेस्ट में मिल गया था पिछली बार, ब्रिक टेस्ट में मिला था कि ABCDE दिया होता है, एक पिक्चर होती है, उसके बाद 5 क्वेश्चन होते हैं अपने, ABCDE का लिखना होता है। तो उनमें नंबरिंग चेंज कर दिया था उन्होंने, पहले E लिख दिया, फिर D लिख दिया, फिर B लिख दिया, C लिख दिया, ऐसे नंबर चेंज कर रहे थे वो। तो ऐसे ही सरप्राइज अपन को मिल सकते हैं, तो ध्यान रखना पड़ेगा अपन को। उसके बाद में फाइंड 6-9, इसमें भी दिक्कत आ रही है। इसमें से 75 में से लगभग 45 के समथिंग हो पा रहे हैं, इससे ज्यादा मेरे से तो नहीं हो पा रहा है। 45 से 50 के समथिंग कर पा रहा हूँ 75 में, वो भी 4 मिनट में, ठीक है। उसके बाद सेम फिगर, इसमें भी है सेम फिगर, इसमें 50 से 55 हो रहे हैं, 72 में से 4 मिनट का समय में लगता है। उसके बाद में एस नो टेस्ट में 96 क्वेश्चन करने होते हैं 4 मिनट में, जिसमें लगभग 60 से 70 क्वेश्चन कर पा रहा हूं मैं। तो भाई ये तो होगी अलग अलग सेक्शन टेस्ट के बारे में बात, कि भाई कितना टाइम मिलता है और कितना टाइम मिल रहा है अभी टेस्ट सीरीज में, टेक्स्ट बुक से दे रहा हूं मैं तो, और कितने क्वेश्चन अपन को करने हैं और कितने मेरे हो पा रहे हैं लगभग, है ना। तो भाई यही है कि अगर देखो 2 चीजें हैं साइको टेस्ट के लिए, एक तो स्पीड है और एक एक्यूरेसी है। तो इन दोनों का मेल जोल है। अगर आप स्पीड ज्यादा बढ़ा दोगे और एक्यूरेसी कम आएगी तो दिक्कत दे सकती है, क्योंकि अगर आप स्पीड, अगर मान लो वहां पे 6 मिनट का एक सेट है, उसको 5 मिनट में कर रहे हो आप, 1 मिनट वो कोई काम का नहीं है, उसमें बैठे ही रहना है आपको, है ना। तो उसमें ना तो आप वापस देख सकते हो क्वेश्चंस को। तो इससे अच्छा है कि आप 6 मिनट में 96 क्वेश्चन कर रहे हो, 5 मिनट में 96 क्वेश्चन कर रहे हो, 10-15 गलत कर दे रहे हो। तो इससे अच्छा है कि आप 1 मिनट ना बचा के आप एक्यूरेसी पे भी ध्यान दो, ताकि दोनों का मेलजोल चले। जैसे एक्यूरेसी, अगर अकेला एक्यूरेसी करोगे, मान लो 80 क्वेश्चन ही कर पा रहे हो, 15-16 तो देख ही नहीं पाए आप, है ना। तो यही है कि भाई आपको एक्यूरेसी और स्पीड दोनों का मेलजोल बहुत ही अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। और वहां पे हर चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी नया आ सकता है। तो यही था भाई मेरा तो साइको टेस्ट के लिए चीजें जितनी भी थी। और अब जो भी है 2 से 3 घंटा, अब लोग बोल रहे हैं कि 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, 10 घंटे प्रैक्टिस करो। भाई मेडिकल पास नहीं हो पाओगे 10 घंटे प्रैक्टिस करोगे तो, क्योंकि आंखें भाई कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आके, तो 2 से 3 घंटा बहुत है। इतना कर रहे हो, 2 से 3 घंटा सुबह कर लो, 2 से 3 घंटा शाम को कर लो। तो ये अगर नए स्टूडेंट है तो उनके लिए बता रहा हूँ। बाकी जो भी पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2 से 3 घंटा इनफ है डेली एक फुल टेस्ट। अब मैंने भी एक भी फुल टेस्ट नहीं लगाया है, अब डेट आ गई है तो अब मैं भी फुल टेस्ट लगाना स्टार्ट करूंगा, ताकि पता लगे कि टाइम कैसे मैनेज होता है और बाकी कैसा इंटरफेस होता है, कैसा इंस्ट्रक्शन होता है, क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये सब अब पता लगेगा। अब भाई टाइम बहुत ही कम है, इनको रिजल्ट भी दे देना चाहिए और अपन को साइको के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए। बाकी मैं तो यही बोलूंगा भाई, बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से आप सभी को। आप भी मुझे बेस्ट ऑफ लक बोल सकते हो कमेंट में, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो। और अभी किताब वगैरह का छोड़ दो, कुछ भी मतलब नहीं है, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ही हो सकता है जो हो सकता है। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी जो भी आपका दिक्कत है, परेशानी है, सवाल है, किंतु परंतु है, वो आप कमेंट में जरूर बताएं। और आपका कैसी चल रही है प्रैक्टिस वो भी बताएं। मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।